Hello, dear students. Welcome back to the Modern Pathshala. I'm Kirti Sharma, and आज है हमारा day 2. So today we will be taking up the second chapter of mathematics, जो कि है polynomials. So let's start with the first question. So the first question here says, find the zeros of 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and coefficients. सबसे पहले हम इसे एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां आप देख सकते हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है ये होता है एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। अब इसे यहाँ पर हम इस फॉर्मेट में अगर देखें तो ये सेम नहीं है। एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है बट सेकेंड टर्म शुड बी द वन विच कंटेन्स द एक्स। तो यहां हम इसे पहले अरेंज करते हैं। सो वी विल बी गेटिंग 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसके जीरोस निकालने के लिए हमें इसे इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। अब हम ट्राई करते हैं इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने का। सो वी कैन सी हियर वी हैव 6 3s are 18, so 2 9s are 18, 3 3s are 9। अब हमें फाइंड आउट करना है कैसे हम इससे 7 ला सके। सो 3 2s are 6, 6 and 3 will not give us 7, so we can see 3 2s are 6. This is also not possible. 3 3s are 9. 9 and 2 can give us 7. So here we can write it as 6x square minus 9 minus 2x minus 3 equals 0. So 6x square minus 9x plus 2x minus 3 equals to 0. यहाँ से हम कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 3x 2x minus 3 plus 1 2x minus 3। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 3x plus 1 और 2x minus 3 as 0। So x की वैल्यू हो जाएगी either -1/3 और 3/2। अब ये जो दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए हैं यही एक्चुअली में होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अभी हमें इन जीरोस को रिलेशन में पुट करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अल्फा हो गया या फर्स्ट जीरो हो गया मेरे पास -1 and 3 एंड बीटा हो गया हमारे पास या सेकेंड जीरो हो गया 3/2। तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे अल्फा प्लस बीटा। दिस इज गोइंग टू बी -1/3 plus 3/2। So 3 2s are 2 3s are, so this is going to be 7/6 and साथ में हम निकाल लेते थे माइनस बी बाई ए। सो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर रिलेट करें तो यहाँ पर हमारे पास है a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -7, c इक्वल्स टू -3। सो माइनस बी बाई ए में हमें पुट करना होगा माइनस b की जगह पर -7 and this is going to be 6. So ये भी आ रहा है 7/6। तो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू इज सेम, सो वेरीफाइड। नेक्स्ट हम निकालते थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो -1/3 into 3/2, so this is nothing but -1/2 and c by a, so c है हमारे पास -3 and a has 6, so this is nothing but -1/2। So from here we can say that the sum of the roots are equal to minus b by a and the product of roots is equal to c by a. So this is verified। तो ये बच्चों आता है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो कि बहुत रिपीट होता है। सो आप इसे डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सो हियर द क्वेश्चन सेज इफ वन जीरो ऑफ a square plus 9x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, then find the value of a। सो न्यूमरस टाइम्स मैंने इवन कॉन्सेप्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी ऐसा कोई रिलेशन दे जिसमें एक जीरो दूसरे जीरो के रेसिप्रोकल है, सो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले फॉर्मूला को आप यूज करिएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लेट द जीरोस बी अल्फा एंड 1/अल्फा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c बाई ए। अब c मतलब क्या था, जो कांस्टेंट टर्म होता है,
एंड ए मतलब क्या था, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो इसे हम पुट कर देते हैं। सो अल्फा एंड अल्फा कैंसल्स आउट, सो ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 ए इक्वल्स टू 0, और ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल 0, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं जस्ट लाइक एनी अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो -3a plus 9 equals 0. So a minus 3, and this is going to be a minus 3. So a minus 3 equals to 0. So from here we can get a का value हो जाएगा आपका 3. So this is a very simple and very easy question. बट यू मस्ट रिमेंबर कि रेसिप्रोकल दिया है तो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला ही फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज अगर आप सम ऑफ रूट्स वाला लगा दोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अब अभी तक क्या हो रहा था, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था, हमें उससे रूट्स फाइंड करने थे। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा उल्टा करना है। सो फाइंड पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 एंड -3। तो इसके लिए हमें पहले एक फॉर्मूला याद रखना होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहां पर एक्चुअली में अगर हमें रूट्स गिवन है तो हम उनके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से इजीली पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन में, देखो कितना इजीली हमारे पास आंसर आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस -3 एक्स प्लस 1 इंटू -3। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर -3 प्लस 1 इज -2 and this is -3. So we will be getting x square plus 2x minus 3. So easy. So this is going to be our answer. Okay. Let's move to the next question. Okay. So ये question थोड़ा सा lengthy है। तो सबसे पहले if alpha and beta are the zeros of the equation, तो पहले हमें alpha and beta find out करना होगा। हम फटाक से वो निकाल लेते हैं। इसको करने का एक्चुअली दो मेथड है, राइट। तो फर्स्ट चीज है कि आप अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लो। तो मैं इस क्वेश्चन में ट्राई करती हूँ फाइंड आउट करने का। तो 6 2 ज़ा 12, तो 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो 2x 3x प्लस 2 माइनस 1 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 2x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो अल्फा हो जाएगा 1/2 एंड बीटा हो जाएगा -2/3। अब आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली इन सारे वैल्यूज में पुट कर सकते हो। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द इजीएस्ट मेथड एक्चुअली। ओके, अब मान लो ऐसा हो सकता है कि आप मिडिल टर्म कर रहे हो बट आपके पास वैल्यू नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, वहां तो आप फंस जाओगे। तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है। तो मैं इसे इस इक्वेशन को एक्चुअली कॉपी कर लेती हूँ एंड इसे हम ले चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखो यहां पर अल्फा फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम एलसीएम ले ले तो हमारे पास ये आया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से आता है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, जो कि होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अगर इस 2 अल्फा बीटा को हम इस तरफ भेज दे तो वी विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ दिस। सो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। तो अब देखो इजीली आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो -b/a से, एंड अल्फा बीटा निकाल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट से। सो यहां पर आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इजी। सेकेंड वाले पार्ट के लिए आप डायरेक्ट एलसीएम कर दो, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा अगेन आप निकाल सकते हो सम ऑफ रूट से, एंड अल्फा इंटू बीटा आप निकाल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट से। नेक्स्ट इज दिस वन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमने जस्ट सीखा है। जस्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपको ये भी मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट इज दिस 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो इसके लिए भी अगेन आप अगर एलसीएम लो तो ऊपर आएगा बीटा माइनस अल्फा। अब आप सोचो अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा है
तो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करके आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हो। अब अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? अल्फा स्क्वायर, या जस्ट इसका ऑपोजिट भी आप लिख दोगे, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये टर्म की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुकी है यहां से, मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड एक ये बच गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। तो यहां से आप ये वाले वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको फॉर्मूलाज पुट करना, फॉर्मूलाज के साथ थोड़ा सा खेलना आता हो। अगर आपसे ये वाला प्रोसेस नहीं याद रह रहा है, देन स्टिक टू द फर्स्ट प्रोसेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स में ऐसे ही इक्वेशन मिलते हैं जिसके रूट्स आप निकाल सको। देन जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा and put it straight away in the equation. Okay, otherwise you need to remember the formulas. Okay, now let's move to the next and the last question for today. So here it says if x plus a is a factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, find a. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस ए को पहले हम 0 से इक्वेट करेंगे। सो x की वैल्यू में हमें मिल गई माइनस ए। अब सिंपली हम f ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो जहां पर भी हमें x दिख रहा है उसके जगह हम माइनस ए को पुट करेंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। तो इसमें अगर हम माइनस ए पुट कर दे, तो this is going to be 0. So this is 2a square minus 2a square minus 5a plus 10 equals to 0. तो ये कैंसिल हो गया, minus 5a plus 10 is 0. So minus 5a is minus 10. So we get a equals to 2. So this is going to be our answer. सो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इजी है। एक्चुअली ये क्लास 9 के सिलेबस पे थोड़ी सी बेस्ड है, बट आपको याद रखना होगा फैक्टर मतलब कि अगर हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करें तो रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट फैक्टर थ्योरम मेंट। ओके, तो ये थी आज की 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ लेट्स कम टू द बोनस टिप फॉर टुडे। सो एक बहुत ही फेमस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछी जाती है, जहां पर आपको एक ग्राफ दिया रहता है ना, आपको पता करना होता है, बताना होता है कि कितने सारे जीरोस या कौन से टाइप के पॉलिनोमियल ये है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग देखते हैं कितनी बार या हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। तो यहां आप देखो, इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है ये पॉलिनोमियल है। अब आप ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो यहां सिंस 2 बार हो रहा है, सो यू कैन से दिस इज गोइंग टू हैव 2 zeros एंड दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, बट नॉट एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को कर रही है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। सो वी कैन से 0 times. So this is going to have no zeros at all. So this is going to be like a constant polynomial. So ये थी आज की आपकी बोनस टिप, एंड ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं एंड आपने ये क्वेश्चंस को प्रॉपरली नोट डाउन कर लिया है। सो आई विल सी यू इन डे 3। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।